बच्चे और गायकी व्याकुलता की ये विचार मेरे मन में लग रही है, क्योंकि वो इसी को अपने माँ से दूर एक रस्से से बांध रहती है, क्योंकि वो पूरे के पूरे दूध पिला जाता है। इसीलिए बच्चा दूर से छोड़कर वो रंबाने का आवाज़ भी मेरे मन में ऐसा ही रह गया है। और इसी के साथ और एक विषय तो, एक भिखारी एक बच्चे कंधे से चिपकाए और एक ही उंगली पकड़ हुए जो भिखारी द्वार द्वार फिरती थी, उनके घर के सामने एक भिखारिन की औरत एक बच्चे कंधे पर और एक बच्चे उंगली पर पकड़कर कैसे घरों घर जो फिरकर खाने को मंगाती है, वो विषय मेरे मन में रह गई है। और वह भी तो बच्चों के लिए ही कुछ मांगती रहती थी, अपने बच्चों के लिए पालन करने के लिए वो तो भिक्षा मांग रही थी। अतः मैंने निश्चय रूप से समझ लिया था कि संसार का सारा कारभार बच्चों को खिलाने पिलाने सुलाने आदि के लिए ही हो रहा है। और उन्होंने वो समझ गई, वो विषयों को देखकर समझ गए कि बिना माता जी के बिना मदर से एक बच्चे के पालन पोषण खाना पीना सुलाना ये सभी ठीक रीति से ठीक तरह से होने के लिए हमें माता की मदद चाहिए, माता हमारे साथ रहनी चाहिए। और इस महत्वपूर्ण कर्तव्य में भूल ना होने देने का काम माँ नामधारी जीवों को सौंपा गया है। ऐसे महत्तर विषय महत्तर ममता से अपनी घर में रहने वाले माँ भी ऐसे देखभाल करती थी। वो अपने घर में रहने वाले जानवरों को देखकर भी उनके मन में ये निश्चय से रह गया, बिना माता जी के बच्चों पालन पोषण बहुत मुश्किल होता है। ये अब तक की बिंदा की परिवार में उनकी हालत परिस्थिति के बारे में लेखिका ने बताई गई है। अपनी सहेली की तरफ से अपनी सहेली की सौतेली माँ की बिंदा की दूसरी माँ की लालन पालन उन्होंने देखने में कैसी थी, कैसी व्यवहार, इसी को हमें अगले क्लास में देखेंगे। अब तक की मैं ये समाप्त करके इसी चैप्टर में इसी लेसन में तुमको ग्रामर की तरफ से 6th मेन में लिंग के बारे में दिए गए हैं। 6th मेन में पेज नंबर 40 है, पेज नंबर 40 में तुमको ये पाठ की तरफ से 6th मेन में लिंग के बारे में दिए गए हैं। बच्चों लिंग का अर्थ क्या है? क्या है लिंग कहे तो लिंग शब्द का अर्थ क्या है? कुछ वाक्यों में हर एक वाक्यों में वो स्त्रीलिंग या पुल्लिंग शब्द को बताने वाले एक बोध को हमें लिंग कहते हैं। हिंदी में लिंग में 2 प्रकार के होते हैं। पहला है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। वाक्य में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों के बारे में बताने वाले एक बोध को हमें लिंग कहते हैं। यहाँ तुम्हारे पिछले क्लासेस में एक लिंग में देकर स्त्रीलिंग में अनुवाद कीजिए, स्त्रीलिंग में लिखिए या पुल्लिंग में लिखिए, ऐसे तो क्वेश्चंस तुम्हें आते थे। यहाँ तुम्हारे पीयूसी पाठ्यक्रम में यहाँ क्वेश्चन इस तरह दिए जाते हैं कि अन्य लिंग रूप लिखिए। अन्य लिंग का मतलब है यहाँ मिक्सड के रूप में एक बार पुल्लिंग के शब्द दिए तो तुम्हें स्त्रीलिंग के बारे में लिखनी चाहिए, और एक तरफ स्त्रीलिंग के शब्द दिए तो तुम्हें पुल्लिंग के बारे में लिखनी चाहिए। हर एक वर्ड भी पुल्लिंग में ही नहीं रहते हैं और स्त्रीलिंग में भी नहीं रहते हैं। तुम्हें देखकर उसको उत्तर तो बहुत केयरफुल से लिखनी चाहिए। पहला तो तुम्हारा 6th में पेज नंबर 40 में यह चैप्टर का दिए हुए ग्रामर पहला क्वेश्चन इस प्रकार है। यहाँ बिकारिन दिए गए हैं। बिकारिन कौन सी वर्ड है? बिकारिन का मतलब है ये स्त्रीलिंग का वर्ड है। ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? अन्य लिंग रूप लिखिए। तुम्हें ये लिंग को अन्य लिंग में बदलाइए। इसी का उत्तर यह आता है। बिकारिन दिए हुए है, उसे पुल्लिंग में कन्वर्ट किए तो बिखारी आता है।
क्वेश्चन में तुम्हें ऑब्जर्वेशन कीजिए, भिखारिन को इस तरह से आया हुआ है, वो तो पुल्लिंग में कन्वर्ट हुआ तो ऐसा आता है भिखारी। सेकेंड भी रिका को हमें लिखनी चाहिए। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। और पंडिताइन कौन सी वर्ड है? ये तो श्रीलिंग का शब्द है, तो मैं इसे पुल्लिंग में लिखना है तो पंडिताइन को क्या आता है? पंडित को लिखनी चाहिए। पंडिताइन कहे तो ये फेमिनिन जेंडर का वर्ड है, तुम्हें मेल जेंडर में लिखी है तो पंडित शब्द को तुम्हें लिखनी चाहिए। और तीनवी क्वेश्चन क्या दिए गए हैं? लेखिका दिए गए हैं। लेखिका ये स्त्रीलिंग का शब्द है, तुम्हें पुल्लिंग में लिखनी चाहिए। लेखिका को अन्य लिंग में लिखे तो लेखक लिखनी चाहिए, लेखक। और चार भी कौन सी दिया हुआ है? बैल तो कौन सी वर्ड है? बैल तो पुल्लिंग का वर्ड है, आक्स, इसका मतलब है आक्स, वो पुल्लिंग का वर्ड है। उसको तुम्हें स्त्रीलिंग में क्या लिखनी चाहिए? गाय को लिखनी चाहिए, उसका उत्तर है गाय। और नेक्स्ट फिफ्थ वन देखिए, चाची दिया हुआ है। चाची को अन्य लिंग रूप कौन सी उत्तर आता है? चाचा आता है। सिक्स्थ वन का आंसर चाचा है। और नाना दिए हुए हैं, नाना का उत्तर कौन सी आता है? नानी को लिखनी चाहिए। दादी को क्या लिखना है? दादा। दादी को आंसर, दादी को दादा लिखनी चाहिए। और नेक्स्ट देखिए, विद्यार्थिनी कौन सी वर्ड है? वो स्त्रीलिंग का शब्द है, उसको तुम्हें पुल्लिंग में कौन सी उत्तर आता है? विद्यार्थी को लिखनी चाहिए। पुल्लिंग में स्त्रीलिंग का शब्द ती को देखिए, इकार पहले इकार से आती है और पुल्लिंग में वो कन्वर्ट होगा तो दूसरी ईकार से मार्पड़ होता है। ये शब्द को तुम्हें ध्यान से देखकर लिखनी चाहिए। और अंतिम का शब्द है बालिका दिए हुए हैं। बालिका को कौन सी उत्तर आता है? बालक। बालक आता है। अभी एक बार देखो, सिक्स्थ में तुम्हें अन्य लिंग रूप में लिखिए, ये तो क्वेश्चन का उत्तर है। पहला क्या है? भिखारिन दिए हुए है, इसका उत्तर कौन सी है? भिखारी है। और दूसरा कौन सी है? पंडिताइन है, पंडिताइन का उत्तर कौन सी है? पंडित को लिखनी चाहिए। और तीनवी क्या है? लेखिका का उत्तर क्या है? लेखक लिखनी चाहिए। और बैल दिए गए हैं, चारवी बैल को उत्तर कौन सी लिखनी चाहिए? तुम्हें गाय को लिखनी चाहिए। और चाची दिया हुआ है, क्वेश्चन में तुम्हें चाची को उत्तर कौन सी उत्तर आता है? चाचा को लिखनी चाहिए। और नाना दिए हुए हैं, नाना को उत्तर नानी लिखनी चाहिए। और दादा शब्द का उत्तर, दादी का उत्तर दादा लिखनी चाहिए। और विद्यार्थिनी दिए हुए हैं तुमको, उसका उत्तर कौन सी है? विद्यार्थी को लिखनी चाहिए। और बालिका, तुम्हारे किताब में बालिका दिए हुए हैं, उसका उत्तर तुम्हें बालक लिखनी चाहिए। ऐसा ही बच्चों, तुम्हारे हर एक लेसनों में भी और वर्कबुक में भी तुमको लिंग के बारे में दिए गए हैं, तुम्हें तो तुम्हारी तरफ से प्रैक्टिस करनी चाहिए। तुम्हें ये क्लासेस सुनते ही तुम्हें एक नोट्स को प्रिपेयर करनी चाहिए, ये मीन्स को तुम्हें एक नोटबुक में लिखनी चाहिए। ऐसा ही दूसरे लेसन से तुम्हें ये अन्य लिंग रूप लिखिए को कलेक्ट करके एक तरफ लिखनी चाहिए। और ये सेवेंथ मेन में देखो, आगे के मेन सेवेंथ मेन में क्या दिया है? वचन रूप, अन्य वचन रूप लिखिए। वचन के बारे में दिए गए हैं ना। वचन का अर्थ क्या है? वचन का अर्थ तो क्या है? वचन का अर्थ तो दो संख्या के बोध बताने वाले शब्दों को, ये एक वाक्य में वो नंबर्स के बारे में बताने वाले शब्दों को हमें
वचन कहते हैं। इस एक वचन और बहुवचन ऐसा दो प्रकार के वचन हिंदी में रहते हैं। हिंदी में वचन में दो प्रकार रहते हैं। एक है एक वचन। एक वचन का मतलब क्या है? एक ही संख्या के बोध बताने वाले शब्दों को एक वचन कहते हैं। एक से अधिक संख्या की बोध बताने वाले शब्दों को हमें क्या कहते हैं? बहुवचन कहते हैं। यहाँ भी हर एक तरफ से भी एक वचन शब्द नहीं देते हैं और बहुवचन शब्द भी क्वेश्चंस में नहीं देते हैं। तो मैं अगले क्लासेस में तो एक ही तरफ से देकर उसके उत्तर लेते थे। यहाँ मिक्स, यहाँ एक वचन भी देते हैं, बहुवचन भी देते हैं, तो मैं देख कर उत्तर लिखनी चाहिए। यहाँ पहला फर्स्ट वन देखो, अन्य वचन रूप लिखिए मीन्स वचन बदल कर लिखिए। उसका अर्थ फर्स्ट वन क्या है? बच्चा दिया है। बच्चा मीन्स सिंगुलर है, सिंगुलर का वर्ड है, उसमें प्लूरल लिखिए तो प्लूरल में कौन सी आता है? बच्चा को बच्चे आती है। बच्चा को उधर बच्चे। ये सेवेंथ में का आंसर है। फर्स्ट वन बच्चा, बच्चे का आंसर बच्चे है। और सेकेंड वन कोटरी दिए हुए है। कोटरी का अंतिम शब्द देखिए इस तरह से एंड हुआ है, तो मैं बहुवचन में आए तो इका से मारपाड़ होता है। कोटरी को कोटरिया, इसको आंसर। और सीढ़ी दिया हुआ है, सीढ़ी को बहुवचन सीढ़ियां। और चार भी मुद्रा दिए गए हैं, मुद्रा को मुद्राएं, मुद्रा दिए हैं मुद्राएं। और पंखा, पंखा को उत्तर पंखे। क्या है पंखा का अर्थ? पंखा का अर्थ क्या है? फैन है। और दरवाजे, ये बहुवचन का शब्द है। दरवाजे बहुवचन में दिए गए हैं, तुम्हें कौन सी वचन में लिखनी चाहिए? एक वचन में लिखनी चाहिए। दरवाजे का उत्तर है दरवाजा। और उंगली दिया हुआ है, उंगली, उंगली तो सिंगुलर का वर्ड है, उंगलियां। सेवेंथ में देखिए बच्चे, वचन बदलिए। ये भी हर एक लेसनों में भी दिया हुआ है। तुम्हें पूरे के पूरे लेसन्स को बुनकर ये भी एक तरफ लिखनी चाहिए। और वर्कबुक में भी तुम्हें एक से ज़्यादा दिया हुआ है, वो शब्दों को भी तुम्हें कलेक्ट करके एक और लिखनी चाहिए। सेवेंथ में अन्य लिंग रूप लिखिए, क्वेश्चंस में दिए जाते हैं। वहाँ लिंगों को वचनों के शब्दों को, सेवेंथ में वचन के बारे में लिखा हुआ है, वचनों को देखकर तुम्हें उत्तर लिखनी चाहिए। फर्स्ट वन कौन सी है? बच्चा है, बच्चा का उत्तर बच्चे है। और कोटरी, कोटरी का शब्द कोटरिया है उसका उत्तर। और सीढ़ी, सीढ़ी का उत्तर सीढ़ियाँ है। और मुद्रा, मुद्रा का उत्तर तुम्हें कौन सी लिखनी चाहिए? मुद्राएं। और पंखा, पंखा को कौन सी उत्तर लिखनी चाहिए? पंखे। और दरवाजे दिया हुआ है, तुम्हें दरवाजा लिखनी चाहिए। और उंगली दिया हुआ है, उंगलियां को लिखनी। बच्चों, तुम यह पाठ सुनने समय, ये उत्तरों को देखने समय पेंसिल से तुम्हारा किताब पर वो आंसर्स को टिक करनी चाहिए, लिखनी चाहिए। पेंसिल से यूज़ करके तुम्हें ये उत्तरों को पहले तुम्हें टेक्स्ट बुक में लिखकर बाद में एक नोट्स में कॉपी कर दीजिए। आज बच्चों, आज की क्लास को मैं समाप्त करती हूँ। नेक्स्ट क्लास में आज हमें लेखिका के घर की तरफ से ध्यान दिए है ना। नेक्स्ट क्लास में हमें बिंदा के बारे में तो कुछ जानकर उसी के साथ एक व्याकरण भाग को भी मैं प्रस्तुत करती हूँ। अब तक की क्लास को मैं समाप्त करती हूँ बच्चों। धन्यवाद।